नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट के साथ में आपके सामने आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपका ग्राउंड भी क्लियर होगा और वो समझ में भी आएगा कि जजमेंट किस परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से पास किया, ताकि आप कभी भविष्य में अगर ऐसे किसी भी मैटर से जूझते हैं या किसी आपके रिलेटिव या नोन के साथ में ऐसा कोई मैटर आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो अपने विवेक के साथ में सही डिसीज़न लेने में आपको यह सहायता करेगा। मैटर है पॉक्सो से रिलेटेड। पॉक्सो आई थिंक आप लोग जानते होंगे पॉक्सो क्या होता है। पॉक्सो मैं आपको आम भाषा में, सीधी भाषा में समझाऊं तो जो नाबालिग की श्रेणी में बच्चे आते हैं, 18 साल से कम आयु वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न होता है तो वह पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में आपराधिक माना जाता है। और पॉक्सो एक्ट में ही उससे संबंधित पनिशमेंट है, सेंटेंस है, अपराध धाराएं हैं और रिलीफ है। तो उसमें एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बच्चे के निजी अंगों को छूना बलात्कार है या नहीं। पॉक्सो के तहत यह यौन उत्पीड़न माना जाएगा, बलात्कार माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जानते हैं आगे मैटर क्या है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जॉय मल्य बागची की खंडपीठ का यह निर्णय रहा। मुख्य निर्णय की बातें क्या थी। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के किसी भी निजी अंग को छूना आईपीसी की धारा 375 और 376 ए बी के तहत बलात्कार मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। 375 में देखिए, धारा आईपीसी 375 में डेफिनेशन है, परिभाषित किया है बलात्कार को, और 376 में बलात्कार को अलग अलग श्रेणी में रखते हुए उसको पनिशमेंट उसमें डिफाइन किया गया है। तो ये माना गया है कि अगर आप किसी भी नाबालिग बच्चे के निजी अंग को अगर छूते हैं तो क्या वह बलात्कार की श्रेणी में माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। यह ग्राउंड था इस केस का। इस पर क्या निर्णय आया है जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे के निजी अंगों को छूना आईपीसी की धारा 375 और 376 ए बी के तहत बलात्कार नहीं है। यह पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत बेधक यौन हमला भी नहीं माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा। सही कानूनी धाराएं क्या हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर सही कानूनी धाराएं क्या होंगी ऐसी परिस्थिति में जान लेते हैं। पॉक्सो एक्ट धारा 9M के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध माना जाएगा। अगर किसी भी नाबालिग बच्चे के किसी निजी अंग को छुआ जाता है तो वह कौन से अपराध की श्रेणी में आएगा। वह आएगा गंभीर यौन उत्पीड़न की अपराध की श्रेणी में, ना कि बलात्कार की श्रेणी में, जो कि धारा पॉक्सो की धारा 9M के तहत है। आईपीसी धारा 354 के तहत आएगा, जो कि महिला की लज्जा भंग का अपराध होगा। अगर किसी बच्ची के साथ में ऐसा कुछ घटना घटित होती है, कुकृत्य घटित होता है, तो उसमें धारा आईपीसी की धारा 354 मानी जाएगी, जो कि महिला की लज्जा भंग करने का अपराध से संबंधित है। पॉक्सो की धारा 7 भी इसमें आ सकती है, यानी कि यौन उत्पीड़न का अपराध माना जाएगा इसको। केस की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। केस लक्ष्मण जांगड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आरोपी को मिली थी 20 साल की सजा। आईपीसी की धारा 376 ए बी और पॉक्सो की धारा 6 के तहत उसको 20 साल की सजा हुई थी। आरोपी को 12 साल से कम उम्र की बच्ची थी पीड़िता। इस केस में आरोप था कि आरोपी ने बच्ची के निजी अंगों को छुआ था। तो अगर हम देखें तो 376 ए बी ऑफ आईपीसी, सेक्शन 376 ए बी ऑफ आईपीसी आपका बलात्कार की श्रेणी में आता है, जो कि 12 साल से कम उम्र की बच्चे के साथ घटित हुआ हो, तो उसको बलात्कार की श्रेणी में रखते हुए उसके अपराध को उसको 20 साल की सजा हुई थी आरोपी को। न्यायालय की टिप्पणी क्या थी। न्यायालय का कहना था कि सबूतों और अन्य सामग्री को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि आरोपित अपराध आईपीसी की धारा 375 यानी कि बलात्कार
या पॉक्सो एक्ट की धारा 3C की शर्तों को पूरा नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी भेदन के केवल स्पर्श करना अलग श्रेणी का अपराध है, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। संशोधित सज़ा हुई उसको, मतलब कि ऐसा कहते हुए उसकी सज़ा में जो 20 साल की सज़ा थी उसमें संशोधन किया गया, उसको घटाया गया। पहले 20 साल का कारावास था जो कि 376A बलात्कार की श्रेणी में पॉक्सो धारा 6 की तहत माना गया था। फिर उसको कम किया गया, संशोधन किया गया और IPC धारा 354 में उसमें ले आया गया उसको लज्जा भंग, महिला की लज्जा भंग होने के अपराध माना गया उसको, जिसमें 5 साल की सज़ा कर दी गई उसे संशोधन करके, और पॉक्सो धारा 10 के तहत उसको अपराध उसका माना गया जिसमें 7 साल की सज़ा मानी गई। 50,000 रुपये जुर्माना बरकरार रखा गया, पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया गया। जो कि कानूनी महत्व क्या है इसमें, अब ये जान लेते हैं। बाल संरक्षण में स्पष्टता रखना, यानी कि पॉक्सो एक्ट की धाराओं का सही अर्थ समझाया गया है। देखिए, पॉक्सो एक्ट वैसे आप सभी ने नहीं पढ़ा है लेकिन मैं बता देती हूँ, उसमें हर चीज़ को बहुत बारीकी से हर धारा के तहत अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है। तो उनका इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के तहत उनकी परिभाषित किया उनको कि बाल यौन उत्पीड़न किस श्रेणी में आता है, क्या कुकृत्य घटित होगा तब वो माना जाएगा, या बलात्कार किस श्रेणी में माना जाएगा, क्या कुकृत्य उसमें घटित हों तब जाकर वो बाल बलात्कार की श्रेणी में आएगा। वो सब उनको परिभाषित करके अलग अलग तरीके से समझाया गया पॉक्सो के एक्ट की धाराओं को। न्याय में संतुलन बरकरार रहे, यह कहा गया हमारे माननीय न्यायालय के तहत कि अपराध की गंभीरता के अनुसार उचित सज़ा दी जानी चाहिए। हर कुकृत्य को बलात्कार की श्रेणी में परिभाषित करके एक ही सज़ा सबको नहीं देनी चाहिए। कानूनी मिसाल, यानी कि भविष्य के मामलों के लिए दिशा निर्देश इस केस में दिए गए जो कि कानूनी तौर पर मिसाल साबित हुए। निष्कर्ष क्या था, यह फैसला बाल यौन अपराधों में कानूनी स्पष्टता लाता है। हर अपराध की अपनी गंभीरता और सज़ा होनी चाहिए। अगर कुकृत्य किसी भी तरीके का हो, अलग अलग श्रेणी में हो, तो उसको एक ही अपराध में नहीं परिभाषित कर देना चाहिए। ये कहना था हमारी सर्वोच्च न्यायालय का, हमारी सुप्रीम कोर्ट का। तो अब इस केस में कि एक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ उसके निजी अंगों को छूने से क्या यह बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए, और उसी बलात्कार की श्रेणी में आते हुए जो पनिशमेंट, जो सेंटेंस बनती है, क्या वह अपराधी को देना चाहिए, या फिर जो पॉक्सो एक्ट में अलग अलग तरीके से हर अपराध को श्रेणीगत बांटा गया है उस हिसाब से अपराध की सज़ा होनी चाहिए, जो कि इस केस में दी गई। उसको बलात्कार नहीं माना गया, यौन उत्पीड़न माना गया, जो कि आपकी IPC 354 के तहत माना गया, ना कि 375 376 में उसको डिफ़ाइन किया गया। क्या यह सही था, या फिर जो उस बच्ची के साथ में कुकृत्य हुआ उसको बलात्कार की श्रेणी में ही रखना चाहिए था। आप लोगों का क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, ताकि मुझे ही पता चले कि समाज की अपनी राय क्या है। आप लोगों को पूरा अधिकार है अपनी राय रखने का। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आपको अलग अलग तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ ला कर देती हूँ कानूनी तौर पर, जिनसे आप अवगत रहें, और आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपका अधिकार है, बेसिक फंडामेंटल राइट है आपका, कि आपको एक लेवल पर कानूनी जानकारी होने का। तो मेरा प्रयास, ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ किसी और के भी काम आ सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका पूरा वीडियो देखने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी कोई सवाल रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं उस पर ज़रूर सवाल का जवाब दूँगी। जल्दी ही मैं लाइव आने वाली हूँ, ताकि आपके सवालों के जवाब मैं डायरेक्टली दे सकूँ। उसमें आपको भी सहूलियत होगी और मुझे भी सहजता महसूस होगी, ताकि मेरे पास इतने सारे कमेंट बॉक्स में सवाल नहीं होंगे, मैं डायरेक्टली उनका जवाब दे पाऊँगी, वो वहीं की वहीं सॉल्व होते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।